अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिन खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये है आम औजारों से मुतल्लिक, यानी कि जनरल टूल या कॉमन टूल, ऐसे औजार जो कि हर वर्कशॉप में आपको मिलेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कॉम्बिनेशन प्लायर जो है, आम ज़ुबान में इसको प्लास या प्लायर कहते हैं। इसके दो बाजू और दो जबड़े होते हैं जो कि दोनों मुतहरिक होते हैं। यह इसके हैंडल पर अच्छी किस्म की इंसुलेशन चढ़ी होती है जो कि तकरीबन 500 वोल्टेज बर्दाश्त कर सकती है। बिजली के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है और छोटे साइज़ के नट बोल्ट खोलने और किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ने के लिए, छोटी चीज़ों को मजबूती से पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ्रंट साइड पर जो मुंह बना होता है उसमें झरीदार लाइनें लगाई होती हैं जो कि अच्छी ग्रिप देती हैं, और लाईदार जो हिस्सा होता है उसमें भी लाइनें लगी होती हैं। एंड में इसके कटर होता है। इन तीन कॉम्बिनेशन की बिना पर इसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। वायर कटर जो है ये तारों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो जबड़े और दो बाजू होते हैं और जबड़े दोनों तेज़धार होते हैं जिसकी बिना पर ये वायर्स या तारों को काट सकता है। दोनों बाजू इंसुलेटेड होते हैं। नोज प्लायर भी ये इलेक्ट्रिक के काम में इस्तेमाल किया जाता है। गहराईदार जगह पर नट बोल्ट खोलने और तारों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साइज़ के लिहाज से ये मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होता है। दो जबड़े और दो बाजू होते हैं जो कि दोनों मुतहरिक होते हैं, और बाजुओं पर अच्छी किस्म की शन चढ़ी होती है जिससे कि आप बिजली के काम पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गहराईदार जगह पर तारों को और छोटे नट बोल्ट को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा औजार है जिसकी मदद से मुख्तलिफ साइज़ के नट बोल्ट को पकड़ा जा सकता है। पाइप वगैरह को ग्रिप कर सकते हैं इससे। इसके भी दो मुतहरिक जबड़े होते हैं जो कि एडजस्टेबल होते हैं, और इसी वजह से इसको यूनिवर्सल प्लायर या एडजस्टेबल प्लायर कहते हैं। इसके बाजुओं पर भी अच्छी किस्म की इंसुलेशन चढ़ी होती है जो कि 1000 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकती है। यूनिवर्सल प्लायर को एडजस्टेबल प्लायर भी कहते हैं, और इसकी इसी खूबी की बिना पर नट बोल्ट का साइज़ बड़ा या छोटा होने पे इसको अपनी मर्ज़ी से या नट बोल्ट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ग्रिप प्लायर जो कि किसी भी चीज़ को मजबूती के साथ जकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो जबड़े होते हैं, एक जबड़ा साकिन जबकि दूसरा मुतहरिक होता है, और एडजस्टिंग स्क्रू के साथ इसके साइज़ को कमोबेश या चीज़ के हिसाब से इसके साइज़ को किया जा सकता है। जितनी गुलाई या मोटाई में शाफ्ट या जो चीज़ होगी उसी हिसाब से एडजस्टिंग स्क्रू को खोल या बंद कर लिया जाता है। एक बार लॉक होने के बाद जब तक इसकी लीवर को पुश ना किया जाए तब तक ये इस चीज़ से नहीं हटता। तो खोलने के लिए इसकी लीवर को प्रेस किया जाता है जिससे कि ये बआसानी ग्रिप को छोड़ देता है। ग्रिप प्लायर जो है गोल शाफ्ट छोटी चीज़ों को मजबूती से पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिवेटिंग प्लायर एक ऐसा औजार है जिसकी मदद से दो धाकती शीटों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुराख किया जाता है और रिवेट के हिसाब से सुराख किया जाता है। में भी सेम उसी तरह से एक जबड़ा इसका फिक्स होता है और दूसरा मुतहरिक होता है, और रिवेट के हिसाब से इस पर निपल जो है वो चढ़ा दी जाती है। रिवेट सुराख में डालकर इसके हैंडल को पुश किया जाता है और दो धाती शीटें आपस में एक दूसरे के साथ बआसानी जोड़ी जा सकती हैं। ये उस जगह पर काम आता है जहाँ पर एक साइड आपके पास अवेल हो, दूसरी साइड आपके पास मैसर ना हो, या एक साइड से ही खड़े हो के आप रिवेट लगा सकते हैं। नॉर्मली जो है रिवेट लगाने के लिए दोनों साइडों का होना ज़रूरी होता है ताकि एक साइड पे किसी चीज़ पे रख कर और दूसरी साइड से जो है ना हथौड़े की मदद से रिवेट को बंद किया जा सके। मैकेनिज़्म ऐसा बनाया जाता है कि एक लीवर के ऊपर बॉल फिट होती है और खोल के अंदर से जो कि गुज़र कर उस रिवेट के साइज़ को बढ़ाती जाती है, और दूसरी साइड पे रिवेट का कॉलर होने की वजह से रिवेट बआसानी शीटों को अपने अंदर जकड़ लेता है। आयरन की सेट एक ऐसा औजार है जिसकी मदद से अंडर हेड बोल्ट, ऐसे बोल्ट जिनका शेष पहलू हिस्सा या
कटाईदार हिस्सा अंदरूनी साइड पर होता है और बाहर से ये बिल्कुल राउंड शेप में होते हैं। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के काम में ये एयर कंडीशनर के वाल सर्विस वाल खोलने और बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एलन की सेट मुख्तलिफ साइज़ में दस्तयाब होती है। नॉर्मली जो एयर कंडीशनर के काम में इस्तेमाल की जाती हैं वो 4 mm और 5 mm की होती हैं। इनकी मदद से आउटर में गैस स्टोर करने और मुख्तलिफ अवामिल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टिन कटर जो है ये बुनियादी तौर पर कैंची की शक्ल के होते हैं। इसके भी सेम 2 जबड़े और 2 हैंडल होते हैं और हैंडल इंसुलेटेड नहीं होते, इसलिए इसका इस्तेमाल बिजली के कामों में नहीं किया जाता। आम धाती शीटें, नरम धातों, नरम तारों और शीट वगैरह को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल कैंची की तरह का होता है और कैंची की तरह काम करता है। ओपन स्पिनर सेट ये एक ऐसा औजार होता है जो मुख्तलिफ किस्म के बड़े या छोटे नट बोल्ट को खोलने और टाइट करने कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुंह दोनों साइड से खुला होता है, इसलिए इसको ओपन स्पिनर कहते हैं। ये कार्बन स्टील के बने होते हैं और ये मिलीमीटर और इंचेस साइज़ में दस्तयाब होते हैं। जिस साइज़ का नट या बोल्ट होगा सेम उसी साइज़ का ही ओपन स्पिनर इस्तेमाल किया जाएगा। रिंग स्पिनर सेट जो है इस औजार का मुंह एक रिंग की तरह का होता है, जिसकी वजह से इसे रिंग स्पिनर कहते हैं और दोनों साइड पे मुख्तलिफ इसके साइज़ होते हैं और ये भी मिलीमीटर और इंचेस साइज़ में दस्तयाब होता है और हर नट या हर बोल्ट के लिए सेम साइज़ का जो है ना रिंग स्पिनर इस्तेमाल किया जाता है। ओपन एंड रिंग स्पिनर, इसके एक साइड ओपन जबकि दूसरी साइड रिंग की शक्ल की होती है। इसका भी इस्तेमाल मुख्तलिफ साइज़ के नट बोल्ट खोलने के लिए किया जाता है। इसमें रिंग और ओपन जो साइड है दोनों सेम साइज़ की होती हैं और ये भी मिलीमीटर और इंचेस साइज़ में नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। मिलीमीटर साइज़ और इंचेस साइज़ में ये मुख्तलिफ शेप में दस्तयाब होते हैं और छोटे बड़े नट बोल्ट के लिए सेम साइज़ का स्पिनर इस्तेमाल किया जाता है। इसका ओपन स्पिनर और रिंग स्पिनर दोनों ही सेम साइज़ के होते हैं। एडजस्टेबल स्पिनर ये भी मुख्तलिफ साइज़ के नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ साइज़ में ये अवेलेबल होते हैं। इसमें एक जबड़ा इसका साकिन जबकि दूसरा जबड़ा मुतहरिक होता है, जिसको एक घूमने वाले नट जिसे वर्म कहते हैं, वर्म की मदद से एडजस्ट किया जा सकता है नट बोल्ट के हिसाब से। जिस साइज़ का नट बोल्ट होगा वर्म को घुमाते हुए मूविंग जबड़े को उस पर एडजस्ट कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है और फिर उसको खोल लेते हैं बआसानी से। ये भी छोटे और बड़े मुख्तलिफ साइज़ में हर काम के या हर वर्कशॉप के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाता है। सॉकेट स्पिनर सेट जो है इसमें भी मुख्तलिफ साइज़ के सॉकेट जो कि मुख्तलिफ साइज़ के नट बोल्ट को खोलने और टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काम की नौइयत के हिसाब से इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। हर वर्कशॉप के लिए ये अलहदा से जो है ना इनकी ज़रूरत होती है। इस टूल बॉक्स में एक रेचेट स्पिनर होता है जिसको कि एडजस्ट करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कसा या खोला एक ही औजार से कसा या खोला जा सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िटिंग इसके अंदर मौजूद होती हैं। फाइल सेट जो है ये मुख्तलिफ़ धातों की सतह हमवार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काम के लिहाज से इसकी 2 बड़ी इक़साम हैं, रफ़ फाइल और स्मूथ फाइल, और दंदानों के लिहाज से इसकी 3 बड़ी इक़साम हो जाती हैं, सिंगल कट में, डबल कट और रास्प कट। शक्ल के लिहाज से इसकी 5 इक़साम हैं, फ्लैट या चिपटी रहती, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल और तकोनी फाइल या ट्रायंगल फाइल, चकोर फाइल, या ये भी जनरल टूल हो जाता है और हर वर्कशॉप पे आपको मिलेगा। काम और नौइयत के लिहाज से इनका चुनाव वर्कशॉप के लिहाज से किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर सेट जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रूज़ यानी पेच को खोलने और बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। काम के लिहाज से ये 2 तरह के होते हैं, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर या फ़िलिप्स। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर ये एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर होता है जो सिंगल झरी वाले या सिंगल कट वाले स्क्रू वगैरह को खोलने और बंद करने के लिए, खोलने और कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर जो है फ्लैट क्रॉस कट
नट या झेरी वाले स्क्रू ड्राइवर स्क्रू को खोलने और कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हथौड़ी या हैमर, ये एक ऐसा औजार है जो कि मुख्तलिफ किस्म की धातों को सीधा या तोड़ने के लिए या कील वगैरह ठोकने या तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काम की नौइयत के लिहाज से मुख्तलिफ काम की नौइयत के मुताबिक इसका वज़न और किस्म और साइज़ मुख्तलिफ होता है, जैसा कि बॉल पेन हैमर, रास्प कट हैमर और फ्लैट हैमर। मुख्तलिफ हर वर्कशॉप में ये काम के लिहाज से इनका चुनाव किया जाता है। हर वर्कशॉप पे आपको ये मुख्तलिफ शक्ल और साइज़ में मुख्तलिफ मिलेंगे। मिलेट या रबड़ की हथौड़ी, इसका इस्तेमाल अमूमी धाती चादरों को सीधा करने या किसी धाती चादर वगैरह पर चोट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके चोट लगाने के बाद चादर पर कोई निशान वगैरह नहीं रहता। अगर आम लोहे वाले हथौड़े से किसी भी धाती चादर या किसी चीज़ पर हम चोट लगाते हैं तो उससे उसकी निशान बन जाता है। मेल्ट या रबड़ के हथौड़े से चोट लगाने से धाती शीट पर कोई किसी किस्म का निशान नहीं आता और वो डैमेज नहीं होती। बुनियादी तौर पर इसकी मदद से शाफ्टों से बैरंग और पुलियों को उतारा जाता है। इन बाजू अटैच होते हैं जो कि मुतहरिक होते हैं या हरकत करने वाले होते हैं। बड़ी आहिस्तगी के साथ शाफ्ट से उतारा जा सकता है। सेंटर पंच एक ऐसा औजार होता है जिससे मुख्तलिफ धातों पर सुराख करने से पहले निशान लगाया जाता है। जैसे कि अगर राउंड शेप में पाइप पर आपने ड्रिल मशीन चलानी हो तो वो नहीं चलेगी उस पर जब तक सेंटर पंच से आप उसको गहराईदार सुराख नहीं देते। गहराईदार निशान देने के बाद बआसानी ड्रिल मशीन की मदद से इस पर सुराख किया जा सकता है और मुख्तलिफ मोटरों या सामान को खोलने से पहले उनकी प्लेटों पर निशान लगा दिए जाते हैं ताकि दोबारा उनकी फिटिंग सही तरीके से हो सके। निशान लगाने और गहराईदार सुराख देने के लिए सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ल सेट या छेनी सेट, ये एक ऐसा औजार है जिसकी मदद से दीवारों में सुराख और धातों को काटा जाता है। दीवार में सुराख करने के लिए हथौड़े की मदद से इसके पीछे चोट लगाई जाती है और अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी है दीवार में सुराख कर दें। ये एक ऐसा औजार है जिसकी मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की धातों को काटने और दीवारों वगैरह में सुराख करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर सेंट्री के कामों में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। ये सेंट्री के कामों में कसरत से इस्तेमाल होता है। गुलाईदार किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ने या गुलाईदार नट वगैरह को खोलने या कसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी एक फिक्स जाज होता है इसका जो कि हैंडल के साथ लगा होता है और दूसरा मूवेबल जबड़ा होता है जिसको के वर्म या स्क्रू की मदद से चीज़ के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। ऊपर वाला जो इसका जबड़ा होता है उसमें अंदर की तरफ लाइनें बनी होती हैं और नीचे वाला जो मेन बॉडी के साथ होता है उसमें बाहर की तरफ लाइनें बनी होती हैं जिससे कि सामने वाला जबड़ा वो चीज़ को ग्रिप करने और दूसरा उसको मजबूती से घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका काम बड़े पाइपों और नट बोल्ट वगैरह को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।